हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 3.2 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की बात हो गई थी। आज हम आपके समक्ष जो है क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको किताब आपके पास NCERT की होगी, उसको आप लोग खोल लीजिए और उसमें देखिए दिया गया है आपको कि यदि एक बराबर एक आव्यूह दिया गया है, बी बराबर ये दिया गया है और सी बराबर आपको ये तीसरी आव्यूह दिया गया है। तो इसमें आपसे कहा है कि a प्लस बी और b माइनस सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है इधर बोला है कि सत्यापित कीजिए कि क्या a प्लस बी माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपको आव्यूहों का जोड़ और घटाने से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि जोड़ और घटाने संबंधित में आपको देखना क्या होता है कि इसकी कोटि जो है बराबर है कि नहीं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों आव्यूह आपको ABC दिया गया है, इन तीनों आव्यूहों की जो कोटि है वो 3 क्रॉस 3 की है, यानी कि यहाँ पर जो है आपके तीनों आव्यूह की कोटि क्या है, बराबर है। तो आप आसानी से जो है इसको जोड़ सकते हैं। तो अगर a प्लस बी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। संगत अवयव को जोड़ेंगे तो 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 0 कितना हो जाएगा -1 और 1 और 3 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या प्यारे बच्चों, a प्लस बी। इसी तरीके से b में c को घटाना है, तो b माइनस सी अगर आप निकालेंगे तो b माइनस सी प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, चलिए घटा देते हैं। 3 में 4 को घटाएंगे तो 4 आपका बड़ी क्वांटिटी है, तो 3 माइनस 4 कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। इसी तरीके से -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 4 0 कितना हो जाएगा 4 आएगा। 2 माइनस 3 -1, 5 माइनस 2 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 0 में -2। अब देखिए 0 माइनस और -2, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी आपको ये 2 मिलेगा। और 3 में 3 को घटाएंगे तो ये 0 मिल जाएगा। तो ये जो है आपका पहला जो सलूशन है, पूछा था कि a प्लस बी और b माइनस सी क्या होगा, तो ये आपका आएगा और ये आंसर आ जाएगा। आगे पूछा है प्यारे बच्चों कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो आपने जो है b माइनस सी निकाला है, तो अगर आप इसकी जो है LHS की बात करेंगे तो LHS में आपको करना क्या है कि जो b माइनस सी आपने यहाँ पे निकाला है, उसमें करना क्या है, उसमें आपको a को जोड़ना है। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे करेंगे क्या, a कितना है आपका 1 2 3 है, 5 0 2 है, और क्या है 1 माइनस 1 1 है। ठीक है, इसमें आपको जो है b माइनस सी जो आपने निकाला है, कितना निकाला है प्यारे बच्चों, -1 -2 0, उसके बाद 4 -1 3, उसके बाद है 1 2 और 0। ठीक है, तो चलिए ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 1 में -1 तो ये हो जाएगा 0 प्यारे बच्चों। 2 -2 ये 0 हो जाएगा। 3 में 0 घटाएंगे तो 3 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 0 -1 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा। 1 1 2 हो जाएगा। -1 + 2 1 हो जाएगा, और 1 और 0 1 हो जाएगा। तो आपको LHS में ये क्वांटिटी मिल गई। अगर यही सेम क्वांटिटी आपको RHS में मिल जाए तो आप कहेंगे कि यह जो है इसके क्या है, बराबर है। यही आपको सत्यापित करने के लिए बोला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी आपने निकाला है, कितना ये आया है आपका, तो RHS बराबर a प्लस बी, यानी कितना आया है 4 1 5 9 2 7 3 -1 और 4 है। ठीक, ये a प्लस बी हो गया। माइनस सी, तो c कितना है प्यारे बच्चों, c आपका है 412 सही है। उसके बाद कितना है 0 3 2, फिर कितना है 1 -2 और 3 है, सही है। अब इसको जो है आप घटाइए, देखिए कितना मिलता है। 4 में 4 घटाएंगे 0 मिलेगा। 1 में 1 घटाएंगे 0 मिलेगा। 5 में 2 घटाएंगे 3 मिलेगा। 9 में 0 घटाएंगे 9 मिलेगा। इसी प्रकार से 2 - 3 -1 7 -2 5 मिलेगा।
3 में 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, -1 -2, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर आपको मिल जाएगा +2 और ये -1 है तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ये आपका क्या मिल गया, ये आपको मिल गया RHS की क्वांटिटी। देखिए LHS आपका क्या है 003, RHS में ऊपर पंक्ति में क्या है 003, उसके बाद 9 -1 5, 9 -1 5, 2 1 1 2 1 1, तो इसका मतलब RHS LHS के क्या है बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS है, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, सत्यापित करना था। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिया गया था यह क्या है, यह पूरी तरीके से जो है सत्यापित हो गई। तो इस क्वेश्चन में आपको दो बातें पूछा था, एक तो आपको इन दोनों को जो है वैल्यू निकालना था, वो मैंने यहाँ निकाल दिया, और दूसरा आपसे कहा गया कि इसको सत्यापित कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चे इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। इसमें आपको A और B दो अवयव दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि 3A - 5B क्या होगा। अब देखिए 3A और 5B आप निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है कि अगर जो है किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी अवयव में गुणा किया जाता है तो उस स्केलर क्वांटिटी का अवयव के प्रत्येक अवयवों में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप 3A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A निकालेंगे तो 3 का अंदर सब में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो 3 नीचे है, यह आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कटेगा 1 आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ आपका 7 आएगा, यहाँ 2 2 6 होगा ना, ये 2 6 होगा, और यहाँ पर जो है 3 का गुणा जो है 1 में होगा तो 3 1 का 3 होगा, सही है। ये क्योंकि 3 जो आपका गुणा होगा वो अंश में होगा ना, तो यहाँ पे जब अंश में होगा तो 3 × 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 से 3 कटेगा 5 आएगा, उसी तरीके से यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ये आपका आ गया प्यारे बच्चों कितना 3A। उसके बाद इसी तरीके से आप जो है 5B निकालेंगे, ठीक है। तो 5B निकालेंगे तो 5 का गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 और 5, सही है। उसके बाद 1 2 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 7 6 और 2। ये आपने 3A और 5B निकाल लिया है। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है तो आप आसानी से इनको जो है माइनस कर लीजिए, ठीक है। पहले आपको ये क्वांटिटी रखिए और माइनस ये क्वांटिटी कर लीजिए, ठीक। तो 3A - 5B आप करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मैंने यह हिंट दे दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से करिए, क्योंकि हमने जोड़ और घटाने पे काफ़ी क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जोड़ और घटाने को लेके, तो आशा करता हूँ कि अब आप जो है इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो फटाफट ये हिंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आगे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसको आपको सरल करना है, ठीक। क्या दिया गया है, cos थीटा है, फिर आपको अवयव दिया गया है इनटू में, प्लस sin थीटा है, और यह आपको अवयव दिया गया है। अब इसमें जो है आपको करना क्या है कि पहले जो है cos थीटा का अंदर सब के साथ गुणा करेंगे, ऐसे ही sin थीटा का अंदर सब में गुणा करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड तो संभव है, दोनों की कोड 2 × 2 है, तो आप आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सलूशन क्या हो जाएगा, cos का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा × cos थीटा, सही है। उसके बाद cos का यहाँ गुणा होगा तो ये होगा -sin थीटा × cos थीटा, ठीक है। और cos का cos में गुणा होगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा। ये आपने जो है पहले वाले में गुणा किया, प्लस यहाँ पे अंदर गुणा करिए तो sin का sin में गुणा होगा तो sin² थीटा, ये हो जाएगा -sin थीटा × cos थीटा, सही है। उसके बाद sin का यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये होगा आपका sin थीटा × cos थीटा, यहाँ पे sin का sin में गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin² थीटा, सही है।
उसके बाद अब इनको ऐड करिए तो संगत अवयवों को ऐड करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका। तो आपका ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। और यह आपका क्या है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है प्यारे बच्चों। उसके बाद ये है आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको जो है यहाँ पर हल मिल जाएगा। आप जो है कक्षा 9, 10, 11 में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये होता है आपका 1। यहाँ पर ये इससे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 0, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 0, और यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1001। आप देखिए कि आव्यूह में मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ केवल सिंपली कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट आव्यूह का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, और उसके बाद जो है आपके जो कैलकुलेशन में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उन्हीं के बिहाफ पे मैं सारे क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 7वां, ठीक है। और इस 7 में जो है आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, है ना। एक आपको दिया गया है ये पार्ट, और एक आपको जो है दिया गया है ये पार्ट। तो मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, दूसरा आप स्वयं कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको x और y का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर आपको x प्लस वाई बराबर ये दिया गया है और x माइनस वाई बराबर ये दिया गया है। अगर आप जो है ये भूल जाइए कि यह आव्यूह का क्वेश्चन है, तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है रैखिक समीकरण टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों ने क्लास 9, 10 में बहुत सॉल्व किया है। यानी x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, तो x और y के मान ज्ञात करिए, तो आप क्या करते थे जोड़ देते थे, यही करते थे ना। तो चलिए यहीं पे वही सिस्टम यहाँ भी अपनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको आप मान लीजिए कि यह आपका 1 है और यह क्या है आपका 2 है। तो y से y कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर आपको बचेगा 2x बराबर। अब इनको आपने ऐड किया है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7025 और प्लस कितना हो जाएगा 3003, सही है भाई। y से y तो कट गया ना आपका, तो यहाँ पर मिल गया 2x। अब उसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों मिलेगा क्या 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर आपको मिला है 2x। आपको मान किसका चाहिए, आपको मान चाहिए x का। तो हम करें क्या, 2 का पक्षांतर कर दें। तो जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 का अंदर सब में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिल गया 5, 0, 1 और 4। ये आपको मिल गया यक्स का मान, ठीक है। यह आपको किसका मान मिल गया, यक्स का मान मिल गया आपको, ठीक 5, 0, 1 और 4। अब इस यक्स का मान आप कहीं भी उठा कर रख दीजिए, आपको वाई का मान मिल जाएगा। तो हम करते क्या है कि यक्स का मान इसमें रख देते हैं। तो यक्स का मान जब इधर रखेंगे तो ये क्वांटिटी जब उधर जाएगी तो यह जो है आपका पहले से ही मौजूद है, तो यह माइनस हो जाएगा ये क्वांटिटी। तो यानी अगर आप y का मान इससे निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, देखिए थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ चीज़ों को, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक। तो y बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7025 तो आपका ये पहले से ही है प्यारे बच्चों। और माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यह यक्स का मान जब आप यहाँ पे रखेंगे इस यक्स का मान, और यह यक्स जब आपका बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो रखिए इसको क्या हो जाएगा 5, 0, 1 एंड 4। अब इसी को आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 0 में 0 जाएगा 0 आएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यानी यक्स का मान आपका ये मिल गया और y का मान आपका ये मिल गया, यही आपसे पूछा था। अब इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है 2x है, यहाँ पे 3x है।
यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है। तो यानी आप लोग इस तरीके से किए हैं कि x और y का जो कांस्टेंट होता है, जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, वह अगर बराबर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। तब हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, वो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 6x करना चाहते हैं तो इसमें इस पूरे में जो है 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6y आ जाएगा। और यहाँ पर जो है देखिए क्या है, 2y है, इसको आपको 6 बनाना है। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो यह 6y हो जाएगा। अब जब आप घटाएंगे तो 6y से 6y आपका कट जाएगा और जो आएगा वो आपका x और y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन का यहाँ सलूशन छपवा दूँ उसके बाद आप जो है नोट कर लीजिए, तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। आप स्वयं से करिए। आपका यहाँ पर मेन फंडा क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद तो मेनली पूरा कैलकुलेशन ही है, जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब है ना। और ये सब आपको अच्छी तरीके से आता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो ये मैंने जो है 7वां का एक खंड बता दिया, दूसरा खंड आपको स्वयं से करना है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 8 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है ना, इन क्वेश्चन में देखिए कोई दम है नहीं, बस एक जो है हिंट के तौर पे मैं सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अगर आपको समस्या होगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। हो सकता है कि आप इन्हीं क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हों और आपका जो सलूशन है वो प्लस माइनस के चिन्ह की वजह से जो है कहीं गलत आ रहा हो। ठीक है ना, तो आपको लगे कि यार मैं तो कई बार प्रयास कर रहा हूँ, मेरा जो है आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो ऐसा हो सकता है, तो आप जो है बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हो सकता है कि कहीं प्लस माइनस के चिन्ह की वजह से आपका आंसर ना मैच कर रहा हो। ठीक है ना, बाकी आप देख रहे हैं मैं जो है क्या नाम है, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए, यह क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना है। आपको y दिया गया है और आपसे x पूछा गया है, तो इस y का मान उठा के यहाँ रख दें क्या। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो आपको मिल क्या जाएगा, 2 × x प्लस y कितना है आपका 3, 2, 1, 4, और आपका बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में दिया है 1, 0, -3, 2। अब यहाँ पर आपको जो है क्योंकि x चाहिए तो इसका पक्षांतर उधर करेंगे, तो 1, 0, -3, 2 तो आपका पहले से ही है, और ये बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3, 2, 1, 4। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये माइनस कैसे हो गया, तो ये प्लस है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 में -3 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, 0 में -2 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, -3 में ये माइनस, तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 में -4 घटाएंगे तो -2 आएगा। आपको 2x नहीं चाहिए, आपको x चाहिए, तो x के लिए आप क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/2, -2/2, -4/2 और -2/2। तो फाइनली आपको जो आंसर मिल जाएगा प्यारे साथियों, -1, -2 और -1। ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये आपको मिल गई जो है x की वैल्यू, और यही आपसे क्या था, यही आपसे पूछा था। यहाँ पर यही तो आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ कहा गया है कि x और y ज्ञात कीजिए यदि 2 × प्लस y 0, 1, 2 बराबर 5, 6, 1, 8 हो, तो जो है आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब इसमें भी कुछ नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले कर दीजिए। इस 2 का अंदर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 6, 2 में 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, 2x आएगा यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पर देखिए, बाकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रखिए, y 0, 1, 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, 1, 8। सही है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप क्या करिए कि इसको ऐड कर दीजिए, तो 2 में y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + y हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x + 2 आएगा। ठीक, ये आ गया बराबर, यहाँ पे आपका 5, 6, 1, 8 है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 2 क्वांटिटी बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको इसके बराबर कर दीजिए और इसको इसके बराबर कर दीजिए। ठीक, आपको x और y का मान मिल जाएगा। तो इसीलिए
2 प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से आपको y बराबर कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 मिल गया। और उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो 2x प्लस 2 बराबर 1 के, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू -1। भाई 2 में 1 घटाएंगे तो -1, तो यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा -1/2। तो एक आंसर आपको 3 मिल जाएगा और एक आंसर कितना मिल जाएगा, -1/2। इस तरीके से यह भी नियम जो है मैंने आपको मैट्रिक्स में समझाया हुआ है कि जब दो आपके अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक, तो वही संगत अवयव का कॉन्सेप्ट लगाया, आपका x और y का मान आ गया। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि x, y, z और t के लिए हल कीजिए। दिया गया समीकरण आपको ये है 2 आपका अवयव प्लस 3 अवयव बराबर इतना। अब यहाँ पर पहले आप इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 का इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2x 2z 2y और 2t, यही होगा। उसके बाद 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3 0 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और बराबर यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 6 त्रिक 18। सही है, पहले आप इनको ऐड कर लीजिए, फिर जो है दोनों बराबर होंगे तो संगत अवयव का कंपेयर करा दीजिएगा। तो 2x में 3 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 ये हो जाएगा, 2z माइनस 3 ये हो जाएगा। सही है, 2y प्लस 0 यानी 2y ही आएगा, 2t प्लस 6 हो जाएगा। सही है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आपका है 9 15 12 18, बस हो गया। अब कंपेयर करा दीजिए तो 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x प्लस 3 बराबर 9, तो x बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, x बराबर 9 में 3 घटाएंगे 6 और 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 आएगा, है ना भाई। ये 3 उधर जाएगा तो 9 में 3 घटेगा 6 आएगा, फिर 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 आएगा आपका। उसके बाद 2z माइनस 3, तो 2z माइनस 3 बराबर किसके कंपेयर कराएंगे, 15 के। तो यहाँ से आपको z बराबर कितना मिल जाएगा, 15 3 18, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा ना, तो 15 और 3 18, और z 2z है तो 2 का भाग करेंगे 18 में कितना आएगा, 9 आएगा। सही है। उसके बाद 2y बराबर 12 के, तो यहाँ से आपको y कितना मिल जाएगा, y आपको 6 मिल जाएगा। सही है। उसके बाद 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t प्लस 6 बराबर 18, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, 18 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 में 2 का भाग करेंगे तो t बराबर 6 आएगा। ये तो यही आपसे पूछा था कि x y z t का मान क्या होगा, तो x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6, t बराबर 6। कैलकुलेशन प्यारे बच्चों थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, अगर कहीं जो है ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर ये होना चाहिए था, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x आपको दिया गया है अवयव प्लस y और बराबर इसके, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो यह भी आपका हो जाएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ, x का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 2x 3x हो जाएगा, ये सब में गुणा होगा, प्लस y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y, और y बराबर 10 और 5। सही है। अब देखिए यह ऐड हो सकता है आपका, क्योंकि ये 2 इंटू 1 का है, यह भी 2 इंटू 1 का है, तो कोटि बराबर है दोनों की, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, यही तो होगा। और बराबर किसके, 10 और 5 के। संगत अवयव को बराबर कर दीजिए तो 2x माइनस वाई बराबर किसके, 10 के समीकरण 1, और 3x प्लस वाई बराबर किसके, 5 के समीकरण 2। अब तो भाई दो अननोन राशियां हैं, दो समीकरण हल करके x और y का मान आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए y से y काट देंगे जोड़ने पे, तो यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5x बराबर 15 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक, तो आप कर लीजिएगा इसको। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। देखिए प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और यह 12 क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा खास दम नहीं है। क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जो है अभी जस्ट किए ही हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक। बाकी आपको स्वयं से करना है इसको। हिंट क्या है, पहले तो इसका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x + 4 x + y + 6, यहाँ पे -1 + z + w और 2w + 3 हो गया। अब कंपेयर करा दीजिए, तो यहाँ पर आप कंपेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करा देंगे तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो y मिल जाएगा। यहाँ पर इसको कंपेयर करा दीजिएगा और यहाँ से आप w की वैल्यू निकाल लीजिएगा कंपेयर करा के, तो आपको x है ना, y z और w का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस केवल आपको नियम पता है, उस नियम को अप्लाई करिए और क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन वास्तव में लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में जो है करना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को मैं पूरा आपको सलूशन दूंगा। अब जैसे जिस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, तो अब मैं उसको जो है पूरा यहाँ छपवा दूंगा, आप छाप लीजिए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन अपने से भी ट्राई करिए और आशा करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन जो है किए होंगे, ठीक है। तो ये चूँकि वीडियो में बना रहा हूँ, इसीलिए जो है हमको सारे क्वेश्चन को जो है देखना है। ऐसा ना हो जाए कि एक क्वेश्चन सर छोड़ दिया आपने जो है ना, 12वां छोड़ दिया, बल्कि 12वें में कुछ है नहीं, लेकिन छोड़ना जो है बड़ा घातक हो जाता है उस क्वेश्चन के, भाई ऐसा क्या था कि सर ने छोड़ दिया इसको। तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसका हिंट जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। और यह थोड़ा सा जो है बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको पूरा सॉल्व करवाता हूँ, ठीक। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए कि यह क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। यहाँ पर केवल आपको दिया गया है कि f(x) आपको दिया गया है, और यहाँ पे जो है क्वांटिटी आपको fy बोल रहा है कि fy भी जो है आपका है। इसका मतलब आपको fy भी निकालना है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे आप y रख देंगे तो आपको f(x) के स्थान पे क्या मिल जाएगा, fy मिल जाएगा। और आपको सिद्ध करना है कि ये क्वांटिटी f(x + y), यानी जैसे मान लीजिए साइन है, तो साइन के साथ में जो एंगल है अगर वह x + y होगा तो क्या हो जाएगा, sin x + y मिलना चाहिए। यानी आप इसको जब दोनों का गुणा करेंगे, पहले तो f(x) है तो पहले आप fy निकालिए तब तो गुणा करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका जो है क्या निकालते हैं, fy निकालते हैं। तो जब आप f(y) निकालेंगे तो f(y) आपका क्या हो जाएगा, cos y - sin y, और यहाँ पे 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका sin y cos y, और यह 0 यहाँ पे 0 0, और क्या हो जाएगा ये 1 ही आएगा आपका, ठीक है ना, 1 ये, ठीक भाई। 1 रखेंगे यहाँ पे, जब आप x के स्थान पर 1 रखेंगे यानी y आपका होगा, तो यह तो आपको क्वांटिटी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। यहाँ पे समझ पा रहे हैं नहीं, यहाँ पे आपका जो है y तो x तो है नहीं ना, तो आप वैल्यू कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x है आपको y वहीं तो रखेंगे। आप पहले इस चीज़ को समझिए। आप सोचें कि सर जो है आप यहाँ पर जो है y का गुणा कर रहे हैं, y का गुणा नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ जहाँ x हमको दिख रहा है वहाँ पे हम x को y से रिप्लेस कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ x है तो y हो गया, यहाँ x है तो y हो गया, यहाँ 0 है तो कोई मतलब नहीं 0 ही होगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये 1 क्या है, 1 का y में मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वह आपका 1 ही होगा। समझ पाए। वैल्यू को पहले आप रखना सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग गुणा की बात करेंगे। तो ये आपका हो गया fy, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, f(x) × fy, है ना भाई। यहाँ पे जो आपको दिया गया है यह, तो अगर यह जो है इसके बराबर हो जाए, यानी आप वैल्यू निकालिए f(x) में fy का गुणा करिए और देखिए क्या ये f(x + y) के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यह दोनों क्या हैं,
आपके बराबर है। तो चलिए एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालते हैं। तो एफ एक्स आपका दिया गया है क्या प्यारे बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स और क्या 0, ये आपका हो जाएगा 0 0 1। ये तो आपने एफ एक्स लिखा इंटू, अब किसको लिखेंगे, एफ वाई को लिखिए। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई, सही है भाई। उसके बाद यहाँ पे आपका 0 साइन वाई कॉस वाई, ये आपका 0, यहाँ पे आपका 0 0 1, ठीक है। ये हमने एफ एक्स इंटू एफ वाई कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम करते हैं, इधर इसको गुणा करेंगे। तो गुणा का सिस्टम मैंने आपको बताया है, इसको उठाइए और ऐसे रखना है, इसको उठा के ऐसे नहीं रखना है, सही है। इसको उठा के अगर ऐसे रखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको उठाइए और इस प्रकार से आपको रख देना है इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए, तो जब रखेंगे तो कॉस कहाँ जाएगा, वाई के पास में, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो कॉस जाएगा, कॉस एक्स जाएगा कॉस वाई के पास में, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, सही है प्यारे बच्चों। उसके बाद माइनस साइन एक्स कहाँ जाएगा, साइन वाई के पास में, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्लस माइनस साथ में लिखना हो तो माइनस दिखे तो आप ब्रैकेट का यूज करिए, वो मैंने यहाँ कर दिया। और ये प्लस जो है गुणा के नियम में आपका प्लस आता है, ठीक। उसके बाद 0 जाएगा 0 के पास में, तो ये 0 हो जाएगा आपका, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका 0। अभी मैंने किसका गुणा किया, अभी केवल एक स्तंभ के साथ गुणा किया, अभी 2 और बचे हैं तो उनको भी आप गुणा करना है। अब कॉस जाएगा माइनस साइन के वाई के पास में, तो यहाँ पे आप देखिए कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स जाएगा कॉस वाई के पास में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन एक्स इंटू ये माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सही है। और उसके बाद ये 0 जाएगा इस 0 के पास में, तो क्या हो जाएगा प्लस 0, ठीक। उधर अगर आपको किनारे नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, गुणा आप जानते ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इसका गुणा इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उधर आपका पूरा 0 आएगा, तो ये आपका लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। भाई 0 में 0 को जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का जो है 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना, लास्ट में आपका 0 आएगा, ठीक। तो ये गुणा आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ इसको करते हैं, तो साइन एक्स जाएगा कॉस वाई के पास में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस, अब देखिए कॉस एक्स जाएगा किसके पास में, साइन वाई के पास में, तो कॉस एक्स साइन वाई, है ना। उसके बाद आपका ये 0 जाएगा 0 के पास में, तो प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। अब ये गुणा जो है आपको अभ्यास से ही आएगा, आप कई बार गुणा का अभ्यास करेंगे तब जाके ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो पाएंगी। तब जैसे मैं गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट, वैसे आप भी करेंगे, नहीं तो आप करेंगे क्या, देखोगे यहाँ पे और गुणा करोगे इसमें, ठीक। ऐसा नहीं करना, एक पंक्ति को उठाइए, पहले इसके साथ गुणा कर लीजिए, फिर क्रम से इसके साथ करिए, फिर लास्ट वाले के साथ करिए। तो जब आप इसको उठाएंगे तो ये साइन एक्स इसके पास जाएगा, ये बीच वाला बीच में पड़ेगा, भाई ले जाकर रख देना है। तो जब आप रख देंगे तो देखिए कौन किसके पास जा रहा है, ठीक। तो आप गुणा के लिए आपको मल्टीपल टाइम से अभ्यास करना है, ये आपको खुद से करना है, ठीक। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल में दिए गए हैं, आप 3x3 के मैट्रिक्स को ले लीजिए और बार बार अभ्यास करिए, है ना। पूरी रफ को भर डालिए गुणा कर करके, जितना अभ्यास करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। चलिए, तो ये मैंने कर दिया। अब साइन एक्स जाएगा किसके पास में, माइनस साइन वाई के पास में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, सही है भाई, प्लस कॉस एक्स जाएगा कॉस वाई के पास में, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये 0 जाएगा 0 के पास में, तो प्लस 0 हो जाएगा, सही है भाई। और उसके बाद यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, फिर साइन एक्स 0 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना, 0 हो जाएगा। अब लास्ट आपका बचा है, तो 0 में कॉस वाई का गुणा करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 में इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0, फिर सब में ऐसे करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा ना आपका, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस
जीरो। और लास्ट में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब लास्ट में जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में जीरो का गुणा करेंगे जीरो आएगा, वन में वन का मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो प्लस वन कितना आएगा, वन आएगा। ये आपका लास्ट में वन आएगा। सही है, ये देखिए, ये है गुणा। ठीक, अब इसी को आपको हल करना है। तो यहाँ देखिए, आपको जब आप इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। सही है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आप एक काम करिए, कॉमन कर लीजिए। ठीक, या आप क्या कर सकते हैं, माइनस साइन एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स कास वाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका साइन वाई है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लीजिए आप, या माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई साइन एक्स, और ये लास्ट में आपका ये जीरो है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा साइन एक्स कास वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और जीरो जोड़ेंगे तो आपका यही क्वांटिटी आएगी। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ पर जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा, लास्ट में आपका जीरो चल रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जीरो और ये वन। ठीक है, ये आपका आ गया। आपको ले क्या आना है, आपको ले आना है कि यहाँ पे सबके स्थान पे क्या हो जाए, यहाँ पे जब आपने y किया था तो आपका जो है एफ वाई आया था, जब वहाँ पे आप x प्लस वाई करेंगे तो इस स्थान पे आपका कॉस x प्लस वाई आना चाहिए। कितना आना चाहिए, x प्लस वाई आना चाहिए, तभी तो आपका बराबर होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। ठीक, तो यहाँ पे x प्लस वाई करेंगे तो आपका कॉस एक्स प्लस वाई आना चाहिए। तो अब यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई देखिए आ रहा है क्या, तो देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फार्मूला क्या होता है, त्रिकोणमिति याद करिए, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया कॉस एक्स प्लस वाई। ये देखिए, यहाँ पे जब आप x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई आ गया, इस फार्मूले से आ गया। आगे आपका है माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस आपका आया है तो ये माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यह फार्मूला किसका बन रहा है, यह फार्मूला आपका बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए के स्थान पे x है और b के स्थान पे y है, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद ये जीरो आपका है, यहाँ पर भी जीरो है तो ये जीरो आ गया। अब उसी तरीके से यह भी देख लीजिए, आपका यह क्या बनेगा, यह भी आपका साइन एक्स प्लस वाई बन गया, और यह आपका क्या बन गया, ये यहाँ पर एक छोड़ दिया क्या मैंने, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स ये आपका कॉस वाई है। सही है, तो ये भी आपका बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। और ये आपका जीरो कहाँ गया भाई, ये आपका जीरो, और उसके बाद ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन। ये देखिए, ठीक, तो आपने सिद्ध कर दिया क्या कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए गुणा तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो जब यहाँ पर आपने y रखा तो आपका कॉस y आ गया। अब आपको देखना है कि इसके स्थान पे आएगा क्या, तो यहाँ पे x प्लस वाई रखिए तो आपको क्या मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, तो यही आपको गुणा करने के बाद कॉस एक्स प्लस वाई मिल गया है। ठीक है, तो ये देखिए, चूँकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो फिर आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कक्षा 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 11 में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो एक फार्मूले की लिस्ट बना लीजिए और उसको जो है क्या करिए, रिवाइज करते रहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके दो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। यहाँ पे आपको दिखाना क्या है कि यह जो है जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वह इन दोनों के गुणा करने पे जो प्राप्त क्वांटिटी है उन दोनों के बराबर नहीं होगा। ठीक भाई, आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है आप व्यूह में आपको कुछ दूसरी जो है अवयव मिलेंगे, इसका गुणा करेंगे तो इन दोनों का जो है कुछ अलग प्राप्त होंगे, और यही आपको दिखाना है कि यह दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपको यह दिख जाएगा कि यह दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरीके से ये 3×3 का है, तो 3×3 का मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको जो है साइन कॉस वाला लेके समझाया कि कैसे गुणा करते हैं। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखेंगे कि यह भी दोनों जो है आपके बराबर नहीं आएंगे, और यही आपको जो है यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए है कि आपको इस क्वेश्चन को स्वयं से करना है, ठीक है ना, जिससे कि आपका गुणा में अभ्यास बढ़े, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट हैं, ये आपके लिए है, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और जो 16 है आपका, ये मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको हिंट बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो है इकाई सदिश के बारे में बताया था जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पढ़ा रहा था, व्यूहों के प्रकार। तो मैंने आपको बताया था कि जो आई होता है इसका प्रयोग हम लोग आने वाले अपने एक्सरसाइज में करेंगे, और आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक। तो देखिए आई के प्रयोग में आपको जो विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आई जो होता है वो आपका होता है इकाई सदिश, इकाई आव्यूह, ठीक है भाई, इकाई आव्यूह। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो I1 होता है वो आपका होता है 1, जो आपका I2 होता है प्यारे बच्चों, यानी 1 का मतलब कि एक पंक्ति एक स्तंभ है, 2 का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो 1 0 0 1। और I3 आपका हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, I3 आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में हम कौन से आई को लेंगे यह निर्धारित करता है उस क्वेश्चन में दिए गए आव्यूह की कोटि। यहाँ पे कोटि देखिए कितनी है आपकी, 3×3 है, ठीक। तो अगर किसी क्वेश्चन में आव्यूह आपका 3×3 दिया गया है तो हम जो आई की वैल्यू लेंगे वह 3×3 कोटि वाली लेंगे, यानी यह लेंगे। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो आई की वैल्यू आप लेंगे वह आई की वैल्यू क्या लेंगे, आई की वैल्यू लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बाकी 0 2 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बाकी ये क्वांटिटी आप निकाल के जब आप इनको जोड़ घटा देंगे तो आपका यह 0 सिद्ध हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको पहले क्या निकालना है, A² निकालना है। क्या निकालना है, A²। तो यानी ये A दिया है और इसी A को एक बार और रख देंगे गुणा में तो A² आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। यह A² आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको A दिया गया है, दूसरा क्या चाहिए 5A। तो इसमें जब आप 5 का गुणा कर देंगे तो 5 का गुणा अंदर सब में प्राप्त हो जाएगा, तो 5A आपको प्राप्त हो जाएगा। तो -5A की क्वांटिटी यहाँ रख देंगे, प्लस 6I। तो 6I क्या प्राप्त होगा, मैंने आपको बताया कि 6I में आपको 3×3 रखनी है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे 6I तो यह आपको मिल जाएगा क्या पारे बच्चों, 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 ये। तो यहाँ पे 6I के स्थान पे ये क्वांटिटी रख दीजिएगा। तो यहाँ पे A² यानी A में A का गुणा आपको पता ही है 3×3 का, -5A प्लस 6I। तो जब वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके इसको जो है प्लस माइनस करेंगे तो आपको जो है इसका मान प्राप्त हो जाएगा, किसका, A² -5A प्लस 6I का, ठीक। तो यह जो है गुणा, आपको जितना गुणा मिल रहा है आप देखिए और खुश हो जाइए कि अब जो है हमको करने के लिए एक और क्वेश्चन मिल गया है। तो आप इसको अपने से अभ्यास करने की आदत डालिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको समस्या ना हो, ठीक है ना। बाकी सलूशन तो आपको जो है बहुत सारे मिल जाएंगे, काफ़ी क्या नाम है बुक्स में सलूशन दिया गया है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। अगर आप अभी जो है गलतियां कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो है मैंने आपको हिंट के तौर में ये आई के बारे में बताया, और अगर आपको आई के बारे में नहीं पता है, आप अभी से वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस में
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मैंने एक डिटेल वीडियो जो है 2 बनाया है, 2 पार्ट में है वो, तो आप उन दोनों को देख लीजिए तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, वहाँ भी मैंने इसको डिस्कस किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे ए क्यूब, तो पहले ए में ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स को रखिए, फिर से इसी को रखिए और इसमें इसका गुणा करिए, यानी 100 102 है इंटू 102, तो अब उसको उठाइए गुणा करिए और देखिए ए स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। जो ए स्क्वायर प्राप्त हो उसमें फिर से ए का मल्टीप्लाई करिए, यानी ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपको गुणा करने पे मिले उसको रख दीजिए इंटू ए में आप इसको रख दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर 6a स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जो आया है उसमें 6 का गुणा कर दीजिए तो आपको 6a स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद 7a है तो इसमें 7 का गुणा कर दीजिए, तो जब आप 7 का गुणा कर देंगे तो 7 1 का 7, 0 7 दूनी 14, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया हुआ है। और 2i में आपको जो है यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए और बाकी सब जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर फाइनल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट यहाँ पे दे दिया है, इसको आप करके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। अब यह भी जो है आपका 15 और 16 के जैसा ही है, चूँकि ये छोटा है तो मैं इसको सॉल्व ही करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, और ए बराबर आपको ये दिया गया है, आई बराबर ये दिया गया है। तो चलिए भाई ए स्क्वायर निकालिए। तो जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वैसे सेम प्रोसेस आपको जो है इसके प्रीवियस वाले में करना है। तो ए स्क्वायर यानी 3 - 2 4 - 2 इंटू में फिर से इसी को लिखेंगे तो 3 - 2 4 - 2। पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे चलिए गुणा करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 - 2 का 4 के साथ में तो प्लस 4 दूनी 8 तो -8 हो जाएगा। 3 का -3 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, -6, और यहाँ पे प्लस -2 का -2 के साथ में होगा तो +4, सही है। 4 का 3 के साथ में करेंगे तो 12 प्लस -2 का 4 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। यही आएगा ना, 4 का -2 के साथ में तो -8 -2 का -2 के साथ में तो +4 आ जाएगा ये। ठीक है भाई, देख लीजिएगा कैलकुलेशन। 9 में 8 घटाएंगे तो ये 1 आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे 12 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया ए स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए के ए। तो के ए चाहिए तो चलिए इसमें गुणा करिए आप, तो के ए बराबर हो जाएगा, के का गुणा सब में हो जाएगा तो 3k - 2k 4k और -2k, तो आपको के ए मिल गया। अब आपको 2i चाहिए तो चलिए i में गुणा करिए 2 का, तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2002। ठीक, आपको के ए प्राप्त हो गया, 2i प्राप्त हो गया, ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो वैल्यू पुट कर दें, इसलिए ए स्क्वायर बराबर के ए - 2i से, ये आपको दिया गया है तो वैल्यू तो यहीं पुट करेंगे ना। तो ए स्क्वायर कितना निकाला, 1 - 2 4 - 4 बराबर के ए कितना निकाला है, 3k - 2k 4k और -2k, यही तो होगा ना भाई। उसके बाद -2i, तो 2i कितना निकाला है, 2002। अब करेंगे क्या, पहले आप इसको जो है क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए। ऐड का मतलब कि सब्सट्रैक्शन घटाने का चिन्ह है ना, तो जिस प्रकार से जोड़ करते हैं वैसे घटाना कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 - 2 4 - 4, और उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे तो 3k - 2k में 0 घटाएंगे तो आपका -2k आएगा, 4k में 0 घटाएंगे तो 4k ही प्राप्त होगा, -2k -2 ये। ठीक, अब देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हैं, आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको k का आंसर मिल जाएगा। तो अगर 3k - 2 बराबर 1 के करेंगे, 3k - 2 बराबर कितना करेंगे, 1 के करेंगे तो 3k बराबर कितना आएगा,
2 में 1 घटाएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो k बराबर 3/3 यानी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, आप किसी से भी कंपेयर करिए आपको आंसर एक ही मिलेगा। यहाँ पे आप चाहे इससे कंपेयर करिए, चाहे आप इससे कंपेयर करिए, चाहे जिससे कंपेयर करिए, आपको k का मान कितना मिलेगा, 1 प्राप्त होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और यह जो है आपके एक्सरसाइज 3.2 का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ मैं आपको त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले के बारे में यहाँ बता दूँ। ट्रिगो बेसिक फार्मूला, इन्हीं फार्मूलों का हम इसमें प्रयोग भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि sin 2 थीटा, तो ये होता है आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यार sin थीटा का क्या होता है, तो जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आया, और जब यहाँ थीटा है तो क्या आएगा आपका 2 sin θ/2 इंटू में कॉस θ/2, यही होगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका sin 2 थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है इसका जो है 3 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन अगर यही मैं आपसे कहूँ कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। और क्या होगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और क्या होगा आपका 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। तो सबसे पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, जिससे कि हम इसके आगे की चर्चा आपसे कर पाएँ। क्योंकि स्पेस की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया क्या गया है कि यदि a बराबर आपको 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध करना है कि ये जो LHS है वह RHS के बराबर है। तो सबसे पहले अगर आप LHS निकालेंगे, तो मैं इधर LHS निकाल दे रहा हूँ। तो LHS आपका है प्यारे बच्चों i प्लस ए। क्या है, i प्लस ए। तो अगर 2 क्रॉस 2 आव्यूह आपको यहाँ दिया गया है, तो i भी आप 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे, तो 1 0 0 1 और प्लस ए कितना है आपका 0 माइनस tan α/2। सही है, उसके बाद tan α/2 और क्या है आपका, और यहाँ पे है 0। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 में माइनस tan α/2 जोड़ेंगे तो tan α/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा tan α/2 और यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी RHS में आपको जो LHS में जो आपको वैल्यू मिला है वो ये मिला है। तो यानी अगर यही क्वांटिटी हमको RHS में मिल जाए तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर जो है बराबर है, यानी दोनों क्या है, दोनों जो है आपका RHS और LHS बराबर होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS में आपको दिया है i माइनस ए, तो i कितना होगा आपका 1 0 0 1 माइनस ए, और a कितना है आपका, a आपको दिया गया है 0 माइनस tan α/2। सही है, और क्या हो जाएगा आपका tan α/2 एंड 0। सही है, इंटू में आपका ये है तो इसको लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और क्या होगा आपका साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब इसको जो है पहले आप घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये 0 है और ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होकर आपको प्लस tan α/2 मिल जाएगा। सही है, यहाँ पे घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस tan α/2। ठीक, यहाँ पे जब इसको आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस tan α/2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये आपको मिल गया यहाँ पे। इनटू अब ये आपका है
तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब जो है इसका जो है आप गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो आपको क्वांटिटी क्या मिलेगी उसको देखते हैं। तो 1 में कॉस अल्फ़ा का गुणा करेंगे कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, सही है, ये तो आपने गुणा कर दिया। उसके बाद 1 में जो है माइनस साइन अल्फ़ा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा बाई टू में कॉस अल्फ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू में क्या, कॉस अल्फ़ा। फिर जो है इसको उठाएंगे, इन दोनों को साथ करेंगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू में कॉस अल्फ़ा करेंगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, और 1 में साइन अल्फ़ा करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा ये, ठीक है। फिर माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू में माइनस साइन अल्फ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि माइनस में माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फ़ा। ये आपने जो है गुणा करके इतना आपने जो है लिख लिया, ठीक। अब जो है आपको करना क्या है, अब इसी को जो है हल करना है, और LHS में आपका यहाँ पे जो है 1 आ रहा है, यानी इस पूरी क्वांटिटी को हल करके आपको 1 लाना है। इसको हल करके कितना लाना है, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू लाना है, और उसके बाद नीचे वाले को हल करके, यानी इसको हल करके आपको प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू लाना है, और इसको हल करके कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक। तो चलिए जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अब जो है यहाँ पे थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये ऊपर वाला साफ़ कर रहा हूँ। आप पहले जो है इसको पॉज करके इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है ना, पॉज करके इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं हम आपको। तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जो है साफ़ कर रहा हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको 1 लाना है, तो कॉस अल्फ़ा का कौन सा फार्मूला रखें जिसमें आपको 1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यही होगा, प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई टू, और बटे में क्या, कॉस अल्फ़ा बाई टू, सही है। और साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू में कॉस अल्फ़ा बाई टू। बहुत ध्यान समझिएगा, इसको मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू है तो क्या लिखेंगे, माइनस टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, सही है। प्लस यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई टू है तो इसको टेन अल्फ़ा बाई टू को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा है आपका, तो कॉस अल्फ़ा को ऐसा रखिए कि ये जो है आपका कैंसिल आउट हो जाए, तो यानी आप क्या रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1, क्योंकि टेन अल्फ़ा बाई टू का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू आपको LHS में दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा, बाकी जो है इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमने टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1 लिया है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी आप कर लीजिए, ये है आपका माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पे आप जो है कॉस अल्फ़ा का मान क्या रखेंगे, रखेंगे टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस 1 रखेंगे, और प्लस आपका साइन अल्फ़ा का मान क्या रखेंगे, साइन अल्फ़ा का मान रखेंगे टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है ना, सिंपल वैल्यू को रख रहे हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए, साइन अल्फ़ा है तो इसको रखेंगे टू साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू, तो टेन अल्फ़ा बाई टू को आप क्या रखेंगे, साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू भागे कॉस अल्फ़ा बाई टू, है ना, और प्लस कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 आए तो 1 आने के लिए कॉस का कौन सा फार्मूला रखेंगे, 1 माइनस, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये ठीक है। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको करेंगे तो यहाँ देखिए कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कटा, साइन अल्फ़ा बाई टू और साइन अल्फ़ा बाई टू कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो यहाँ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, इसको आप अल्फ़ा बाई टू कर लीजिए, टू साइन स्क्वायर
अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे आपका है प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हो गया। यहाँ पर देखिए tan अल्फ़ा बाई 2 का अंदर गुणा करिए तो ये आपका दिया है -2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो आपका है ही है, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो है और tan अल्फ़ा बाई 2 का गुणा करेंगे और tan अल्फ़ा बाई 2 को लिखेंगे क्या साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे में कॉस अल्फ़ा बाई 2। सही है। और यहाँ पर देखिए माइनस और tan अल्फ़ा बाई 2 का माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा tan अल्फ़ा बाई 2। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए गुणा करिए तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो -2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 को आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे में कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। और ये +2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कटेगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 साइन स्क्वायर 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब आपको आंसर आपका दिख रहा होगा, ठीक है। ये नीचे मैं साफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। यहाँ पे आपका क्या कटेगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 आपने काट दिया तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस में है और ये 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 किस में है प्लस में है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 मिलेगा। तो फाइनली आपको मिल गया क्या 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ देखिए यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 एक आपका कटेगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 मिलेगा। ये मैं भूल गया था, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली बचेगा कितना, यहाँ पे आपका बचेगा tan अल्फ़ा बाई 2 और जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका पूरा कट जाएगा और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। ये देखिए, और बराबर किसके, बराबर जो है आपका LHS के। देखिए वहाँ पर LHS में 1 आया है माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और ये थोड़ा सा क्या नाम है कैलकुलेशन टाइप जो है आपका क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है ना। कोई दिक्कत है नहीं, बस केवल आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा और गुणा करते समय जो है ऐसा ना हो कि कोई पद छूट जाए। अगर कोई पद छूट जाएगा तो फिर आंसर आपका दिक्कत करेगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्यारे बच्चों देखिए ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन को आपको करा दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बहुविकल्पीय रूप में जो है आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए मैंने आपको शुरू के वीडियो में जो है कोड के बारे में समझाया था कि कोड क्या होता है और उसी कोड पे आधारित जो है आपको यह क्वेश्चन दिया गया है। तो जिनको कोड अच्छे से आएगी वह यह क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए x y z w तथा p क्रमशः 2 × n 3 × k 2 × p और n क्रॉस 3 तथा p × k कोटियों के आव्यूह हैं, ठीक। इनके कोटि दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। दिया गया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो पी वाई का मतलब क्या होगा, पी, तो पी की कोट कितनी है, देखिए पी की कोट पी यानी 1 2 3 4 5 देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पी इंटू के है इसकी कोट, पी इंटू के है इंटू वाई, तो y की कोट कितनी है भाई, y यहाँ पे कहा है दूसरे नंबर पर 3 × k, ठीक। उसके बाद प्लस w की कितनी कोटि है आपकी, तो w की कोटि है आपकी n × 3
सही है, और इंटू वाई, और वाई की कोट कितनी है आपकी, वाई की कोट है सेकेंड वाला 3 इंटू के। अब देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था क्या कि दो आव्यूहों का गुणा कब संभव होता है, जब आपका के बराबर किसके हो, 3 के हो, के बराबर 3 के हो, तभी तो आप जो है दो आव्यूहों का गुणा जो है संभव करते हैं। ठीक, और यहाँ भी गुणा संभव होगा तो ये आपका 3 3 के बराबर है, इससे आपको कोई मतलब है नहीं, गुणा हो सकता है, यह जो है इसने बता दिया। तो यानी जो पी वाई का जो गुणा करेंगे तो उसके बाद जो पी वाई का गुणा करने के बाद जो कोटि बनेगी वह कितने की बनेगी भाई, के बराबर 3 है तो पी वाई का जब गुणा हो जाएगा तो पी इंटू के कोट की ही तो आव्यूह बनेगी। मैंने आपको बताया था कि जो बचा रहता है उतने कोट की आव्यूह बनती है, तो यह क्या हो जाएगा, पी इंटू के हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए डब्ल्यू वाई का जब आप गुणा करेंगे तो डब्ल्यू वाई का गुणा करने पे जो है आपको कोटि जो बचा रहता है उतने कोट की आव्यूह प्राप्त होती है, तो एन इंटू के आपका ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए हम जो है आपको एक प्रतिबंध मिल गया के बराबर 3, और दो आव्यूहों को जोड़ते कब हैं, जब आपकी कोटि बराबर हो, तो यानी यह जो है पी बराबर किसके, यन के। तो यहाँ पर आपका P बराबर यन होगा, तब आप जो है आव्यूहों को जोड़ पाएंगे। और पूछा था कि इसके लिए यानी गुणा उसके बाद इनको जोड़ने के लिए यन के तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा, तो K बराबर 3 के होगा, यानी K बराबर 3 ये, और P बराबर किसके होगा, यन के होगा ये। तो यानी इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, वह जो है आपका पहला होगा। ठीक, तो यह पूरा खेल किसका है, पूरा खेल जो मैंने आपको मैट्रिक्स में गुणा का कॉन्सेप्ट सिखाया था, देखिए वो क्वेश्चन आपको दिख गया कि नहीं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको एक बार फिर से अपने प्रयास करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यदि n बराबर p हो तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी आव्यूह में अगर आप अदिश से गुणा करते हैं तो उसकी कोटि चेंज नहीं होती है, उसके कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 7x तो x यानी x का जो है कोटि कितनी है, 2 इंटू n है। ठीक है, माइनस 5z, z की कितनी है भाई, 1 2 3 1 2 3 2 इंटू p है। ठीक, यही है। तो अब देखिए दो आव्यूहों का जोड़ या घटाना यानी उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो n बराबर किसके, p के, n बराबर किसके, p के आपके। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और इसने जो है यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि n बराबर p के है। ठीक, और यहाँ पर यह जो है आपका दो जो है 2 के बराबर है, यानी कि n बराबर p, और आपका जो है यहाँ पे क्या है 2 बराबर किसके, 2 के। तो यानी अगर ये बराबर हैं दोनों के तो 2 बराबर आपका क्या होगा, p होगा, या 2 बराबर आपका क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पे n बराबर p के है। ठीक, और यह जो है दोनों किसके बराबर हैं, 2 के हैं। तो यानी अगर इसकी कोट की बात करेंगे तो कोट कितनी हो जाएगी, या तो 2 इंटू n होगा, या तो 2 इंटू किसके होगा, 2 इंटू p के होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू n या 2 इंटू p, तो यहाँ पर 2 इंटू n का केवल एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे मेनली मैंने जो आपको समझाया है जोड़ और घटाने का नियम वही लगेगा यहाँ पे। ठीक, कोटियों को आपको बराबर करना है, ठीक है ना, और n बराबर p इसने दिया हुआ है। तो यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22 हो गया। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको जो है आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।